निश्चय नहीं। सर आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम है नहीं भैया। नमस्कार, मैं विश्वनाथ कुमार विशु और अभी मैं मौजूद हूँ पिलखी पुल पे और यहाँ पे उपस्थित जो स्थानीय लोग हैं उनसे चल के पूछेंगे कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें जनता किसके पक्ष में है, कांग्रेस के पक्ष में है या फिर बीजेपी के पक्ष में है। तो यहाँ पे स्थानीय लोगों से चल के पूछते हैं कि वो जनता किसको वोट देना चाहती है। आइए। नमस्कार सर, बोले क्या नाम हुआ सर आपका? सुरेश कुमार। आप कहाँ के निवासी हैं सर? पिलखी पिलखी गजपति। सर एक बार फिर से आप अपना नाम बता दीजिए। पिलखी गजपति। सर 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है जिसमें प्रधानमंत्री का चयन होता है, तो आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, भाजपा का या फिर कांग्रेस का? भाजपा का देखना चाहते हैं सर जो कारण, काम दो कारण बताइए। काम अच्छा किया। अच्छा कर मतलब अच्छा काम, कौन सा अच्छा काम? बहुत सारे काम अच्छे। जनसंख्या के हिसाब से महंगाई ठीक है, समझे। ये कोई सरकार बढ़ोतरी को नीचे को ऊपर नहीं कर सकता है। जनसंख्या के हिसाब से महंगाई बढ़ते रहेगा, घटते रहेगा, बढ़ते रहेगा। सर लेकिन आज से आप 2 साल पहले देख सकते हैं कि जो पेट्रोल का दाम था 2-3 साल पहले वो 70-60 का था, अभी जो है सो 110 का है, यानी 108-7 का है। तो इस विषय में कुछ कहेंगे नहीं? पहले 70% था, अभी 100% गाड़ी हो गया, तो तेल का रेट बढ़ेगा कि घटेगा? सर कंपनी बंद कीजिए ना, कंपनी बंद फिर कीजिए। कंपनी बंद हो जाएगा तो फिर भारत का विकास कैसे? कंपनी बंद कीजिए, देखिए तेल कैसे कम होता है। गड़ी आप बहुत सारे निकाल रहे हैं गड़ी। लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, भाजपा का या कांग्रेस का? इसमें तो हमको कोई नॉलेज, राजनीति में तो हम जानते नहीं कुछ। सर अच्छी बात है, लेकिन आप वोट तो देते हैं ना? वोट तो देते हैं लेकिन हम समय आने पर बताएंगे ना, अभी कैसे बता दें हम आपको। तो सर आपका कुछ हार्दिक इच्छा होगा ना कि हम किसको वोट दें? अभी फिलहाल हमने उसमें कोई निश्चय नहीं। सर आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम है नहीं भैया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, कांग्रेस का या फिर भाजपा का? कहाँ केंद्र में? जी केंद्र में तो भाजपा का सरकार हम लोग देखते हैं। सर 2 कारण बताइए, उनकी 2 उपलब्धि बताइए जिसके वजह से आप। विकास विकास हो रहा कर रहा है सर देखने तो में। सुनिए ना, हम लोग बाहर घूमते हैं, देखते हैं तो बाहर बुझाता है इलाका है, जी, जी, लेकिन जी। हम लोग जाते हैं तो बाहर घूमते हैं, जी हम लोग को विकास बुझाता है, विकास क्या है नहीं। सर, तो मतलब कोई भी ऐसा 2 विकास बताइए जो आपको अच्छा लगता हो। अरे रोड है, आतंकवादी खत्म है, और क्या चाहिए आपको? मेन है आतंकवादी, नहीं तो साले में होता था, महीना में होता था सर आतंकवादी। फिर भी तो इतना दंगा फसाद तो होता ही रहता कहाँ आतंकवादी होता है? है सर, आए दिन कहीं खबर नहीं हो आती रहती है न्यूज में। कहीं नहीं, वो न्यूज में वो अचीव करता है। कहाँ के निवासी हैं? पिलखी का। सर 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, भाजपा का बीजेपी का? यस। कारण बताइए। कारण क्या, हमको राशन मिल रहा है, और कारण क्या दिखाएंगे? सर सिर्फ राशन से ही क्या? फ्री सेवा का राशन खाते हैं, बीजेपी से जीते हैं तो बीजेपी का देखेंगे ना। और बोलिए। तो सर 2024 में आप भाजपा का ही सरकार देखना चाहते बीजेपी का सरकार हैं, और कांग्रेस का क्यों नहीं? 2 कारण बताइए। कांग्रेस के क्या, हमारे कुछ नहीं मिला तो हम काहे देखेंगे? क्या मिल रहा है हमको? तो आप भाजपा के सरकार से खुश हैं? खुश है, नरेंद्र मोदी के सरकार से खुश हैं? खुश है। हमको भोजन मिल रहा है ना, सर दवाई मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है, तो उसको ना देखेंगे और किसको देखेंगे? सर तो सिर्फ फ्री के सामान से क्या देश का से विकास हो सकता है? सुनिए, फ्री से हम जी रहे हैं तो हम क्या पैसा वाला को देखेंगे? पैसा पूंजीपति वाला को नहीं देख सकते हैं? सर और इससे किसको पहले भी तो फ्री मिलता था सरकार पहले की तरफ कहियो नहीं मिलता है, फ्री पैसा से मिलता था, से। अब सब कुछ फ्री मिल रहा है। अब फ्री मिल रहा है। तो आप वास्तव में 2 साल से लगातार जो है फ्री कॉस्ट न मिल रहा तो है। आप मतलब भाजपा के सरकार से आप बहुत खुश हैं। लॉकडाउन के बाद से खुश है हम लोग, जो फ्री कॉस्ट मिल रहा है। विपक्षियों का कहना है कि बहुत महंगाई बढ़ गई है। इस विषय में कुछ महंगाई बढ़ बताइए। रहा है, उससे हमारे लोग का मतलब ना, फ्री कॉस्ट मिल रहा है ना, महंगाई से क्या मतलब? फ्री कॉस्ट तो दे रहा है, उससे मतलब है। महंगाई से क्या लेना दे? महंगाई हमको खरीदना नहीं पड़ रहा है, फ्री में दे रहा है ना। सर आप अपना एक बार नाम फिर से बता दीजिए। केदार साहनी आप कहाँ के निवासी हैं सर? पिलखी का निवासी है। भाजपा को वोट देंगे या फिर कांग्रेस को वोट देंगे? भाजपा। कारण- कांग्रेस सर देखिए 65 साल रहा है, जी। अब उस समय का देखिए, अभी का विकास देखिए। तो अभी आपको अच्छा विकास दिख रहा है कांग्रेस से? हाँ बहुत मतलब अच्छा। अभी पौने 10 साल हुआ है भाजपा को सरकार में आए हुआ, मतलब इस सेशन में। जी। तो आपको कांग्रेस के शासन से आपको अच्छा लग रहा है, भाजपा का शासन? बहुत अच्छा है। तो आप भाजपा के शासन से आप खुश हैं? जी। तो इसमें सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका नाम क्या हुआ सर? अमीरनाथ शर्मा, सर आप कहाँ के निवासी हैं? पिलखी के।
सर 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है जिसमें प्रधानमंत्री का चयन होता है, तो आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? श्री नरेंद्र मोदी का? सोचेंगे जी पोखरी न सोचेंगे कि अभी सोच दे। सर आप वोट करते हैं ना सर? 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है जिसमें प्रधानमंत्री का चयन होता है, तो उसमें आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, भाजपा का या कांग्रेस का? अभी तो जो है से अभी कुछ नहीं किया जाएगा और बाद में जो है से जिस समय वोट होगा उस समय न सोचेंगे। आपसे शायद मेरी बातचीत हुई है क्या? कहाँ पे? अभी वहाँ पे सामने सर एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए। अजय सोनी, अच्छा, अभी तुरंत वहाँ पे भेंट हुआ। ओके ओके सर। भैया ये तो मेरा मन है कि जो मुझे अच्छा लगे उसी को ना दे पाएंगे। तो अभी आप इस चीज को पब्लिक के सामने शेयर नहीं करना चाहते? नहीं। ओके धन्यवाद। कुमार हुआ आप कहाँ के निवासी हैं सर? सर यहाँ ही के पिलखी। ठीक है। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? ये हम वोट का अधिकार अभी नहीं है मेरा नहीं आपका एज कितना है सर? 18 इस बार वोटर लिस्ट में नाम मेंशन करवा लीजिएगा। गोड़ लगै छी। खुशी रहो। वोट गिरबा छी अपने? हाँ तब वोट गिरबा छी त मोदी जी के चिन्ह छियै? जी। त 2024 में लोकसभा के चुनाव है 2024 में जिसमें प्रधानमंत्री के चयन होय छै, पूरा भारत के पूरा देश के मालिक के चयन होय छै, मतलब संचालन करे वाला के। 2024 में वोट है त अपने किनका वोट देबै, राहुल गांधी के कि नरेंद्र मोदी के? जगरा कहबै ओकरे देबै। हम थोड़े कहबै, हम तो अहीं सके लेखा छियै, हमहू अहीं सके लेखा छी, तो हम जैसे हमरा कहे पर थोड़े है। अपने किनका वोट देबै बताइए? मोदी के। किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम तो शुरू से भाजपा को ही सपोर्ट करते हैं और हमेशा यही चाहेंगे कि जब तक है भाजपा का ही सरकार है। जब से मतलब होश संभाला है तब से अपने देश की स्थिति जो देखे हैं उसके हिसाब से तो कभी कांग्रेस को वोट देने का ये नहीं है। राजनीति ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी कभी नहीं बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, चाहे कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता कभी नहीं बोलता है हिंदू मुस्लिम। योगी जी के बारे में बोलता है कि योगी जी मुस्लिम विरोधी है। आज भी गोरखपुर में मुस्लिम लोग योगी जी को वोट देता है, योगी जी को मानता है भगवान की तरह। जाके सर देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब है, ये सब यहाँ लोग अपना भरम फैला रहा है वोट अति करने के लिए, लेकिन नहीं बिल्कुल देना चाहिए। देश मजबूत हो रहा है। कहाँ कोई बेरोजगारी है, पहले से अच्छा है कि नहीं? देखिए पहले से ज्यादा रोड पे गाड़ी चल रहा है, महंगी महंगी गाड़ी चल रही है, सब कुछ पहले से ज्यादा है। कोरोना इतना बड़ा पेंडेमिक सिचुएशन से तो अपना देश गुजरा है, फिर भी देश अच्छा है। कहाँ कोई भूख मर रहा है? पहले तो लोग भूख भी मरते थे, अब कहाँ कोई भूख मर रहा है। आप भाजपा का सरकार देखना चाहते हैं या फिर कांग्रेस का? भाजपा। कारण बताइए सर। बहुत से कारण है। सिर्फ 2 ही कारण आप बताइए जो उपलब्धि हो उनका और अच्छा हो। अच्छा है कि देश मजबूत हो रहा है, जीडीपी धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब विकास हो रहा है अच्छा। लेकिन भाजपा विपक्षियों का कहना है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मंदिर को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर ही सिर्फ बात कर रही है और बाकी धर्मों को कुछ ऐसा नहीं। वो कर रहे हैं, वो देख ले जाके इजराइल का हमास का युद्ध देख ले, रूस का यूक्रेन का युद्ध देख ले, तब समझ में आ जाए कि भाजपा क्यों जरूरी है। और सर यहाँ पे महंगाई और बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई है जब से भाजपा का सरकार है, ऐसा विपक्षियों का कहना है। पहले से क्या नहीं था बेरोजगारी, और सब कुछ था पहले से। तो फिर अभी जो विपक्षी इतना रो रहे हैं कलेजा पीट पीट के, तो फिर इतना तो नहीं होना चाहिए, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे माहौल ऐसा क्यों है? देखिए उनका काम है, अगर वो ऐसे नहीं, अगर उनको उनके ऊपर अगर कीचड़ नहीं उछालेंगे तो फिर उनका राजनीति कैसे चलेगा। और सर आप कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देना चाहते हैं, इसका 2 कारण बताइए। कांग्रेस को वोट इसलिए नहीं देना चाहते कि कांग्रेस को, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सीमा पे जवान का सर काट के ले जाता था, लेकिन अभी किसी को हिम्मत नहीं होता है कि भारत के जवान को भारत की तरफ आंख उठा के कोई देख सके। हमारा देश मजबूत हुआ है पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी के आने से। सर लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज में सुना होगा कि सीमा पे बम रख दिया गया और उसमें हमारे कुछ देश के बहुत से 2 4 5 ऐसा करके जो उनकी, देखिए वो मतलब पीछे से वार हुआ है, सामने से तो कोई अटैक नहीं कर सामने से तो कोई अटैक नहीं कर रहा है, और न कोई आंख दिखा रहा है। आंख दिखाया था चीन, उसका क्या हाल हुआ है? बैक में चीन का सेना पीछे चला गया। सर ऐसा भी बोला जाता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ बातें करते हैं और बातें बनाते हैं। जैसे उन्होंने एक वादा किया था कि जब मैं दूसरी बार प्रधानमंत्री बनूंगा तो हर किसी जनता के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा करवाऊंगा। हमको तो मिल गया 15 लाख रुपया। कैसे सर? मुझे तो नहीं मिला। नहीं मिला। मैं 19 में उनको वोट दिया हूँ। हाँ, फिर मुझे मिला इसलिए 15 लाख रुपया कि सर हमारा देश मजबूत है, हम लोग सुरक्षित है। आप लाखों करोड़ रुपया कमा के बिल्डिंग खड़ा कर लीजिए, अगर किसी का बम गिर गया, किसी देश का मिसाइल आ गया, उड़ गया, वो मिट्टी में मिल गया, कम से कम वो सब चीज से तो सुरक्षित है ना हम लोग। यही हम लोग के लिए 15 लाख रुपया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिलिस्तीन में जो हमला हुआ वहाँ भी मतलब भारत सरकार अपना अति भेजा है,
मतलब क्या राशन उसन क्या क्या जो दवाई वाई मुफ्त में भेजा है, तो बीजेपी जरूरी है सर। हमारे साथ एक लेजेंड चाचा जुड़ चुके हैं, उनसे चल के कुछ बात करेंगे कि वो किन की सरकार देखना चाहते हैं। दादाजी गोर लगै छी, अपने के नाम की भेल? नंद किशोर महतो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री का चयन होता है, तो आप उसमें किसकी सरकार देखना चाहते हैं, राहुल गांधी का या श्री नरेंद्र मोदी जी का? नरेंद्र मोदी जी कारण बताइए। अच्छे हैं, काम करते हैं, इसके लिए। यानी भाजपा को या कांग्रेस को? भाजपा के कारण बताइए दो। सुने हम बताते हैं। ऐसा है कि भाजपा दे रहा है पेंशन यहाँ बिहार में, नरेंद्र मोदी कहते हैं नीतीश कुमार नहीं दे रहा पेंशन। ठीक है सर मैं सिर्फ दो ही से कंपेयर कर रहा हूँ, एक भाजपा से और एक कांग्रेस से। और बात हम वो भी बता रहे हैं ना, बिहार का सरकार है नीतीश कुमार, तो क्या दिया आज तक में? कुछ नहीं दिया। सर कांग्रेस कांग्रेस का छोड़ी ना, कांग्रेस भी नहीं दे रहा है, गठबंधन है ना उसका, गठबंधन है, गठबंधन में क्या दे दिया उसने? पेंशन दे रहा है, भाजपा दे रहा है, राशन दे रहा है, भाजपा दे रहा है। नीतीश कुमार चाहे राहुल गांधी है जो, क्या दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है। मुंह पे बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं। क्या दिया उसने? दिल्ली में पेंशन उसका 2500 रुपया है, वृद्धा जो है उसका दिल्ली में पेंशन 2500 रुपया, बिहार में दे रहा है 400 रुपया। केजरीवाल दे रहा है, मोदी सरकार दे रहा है ना 2500 रुपया। बिहार सरकार क्या दे रहा है? 400 रुपया, जिसमें बिहार सरकार में केंद्र सरकार दे रहा है। मुझे लग रहा है सर कि आपको गठबंधन के बारे में भी अच्छी जानकारी है, तो आप गठबंधन पर क्या कुछ बोलना चाह रहे थे? गठबंधन बेकार है। गठबंधन जो हुआ है वो क्यों हुआ है? क्यों हुआ? क्या यहाँ पे राजनीति चलना चाहिए? जंगल राज, लालू का जंगल राज चलेगा, नीतीश का वो चलेगा, और लालू का कहते हैं राहुल गांधी का वो चलेगा। सीधा बात कहते हैं। आप 2024 में नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। कारण बताइए क्यों आप नरेंद्र मोदी को वोट देना? उनका राज में हम लोग को सब सिस्टम बढ़िया लग रहा है, इसलिए उन्हीं को देंगे। क्या सिस्टम बढ़िया लग रहा है? इतनी महंगाई तो बढ़ गई है। महंगाई तो सर पहले से भी बढ़ा हुआ था, अभी भी महंगाई है ही है। लेकिन अभी तो ज्यादा है महंगाई, क्योंकि 2-2.5 साल पहले जो पेट्रोल का दाम 70 रुपए था, 70-80 के बीच, अभी 110 रुपए है। तो इस विषय में कुछ रोजगार का भी तो सर तनख्वाह भी तो बढ़ गया, आदमी का लेबर का तनख्वाह भी तो बढ़ गया है। पहले लेबर 150 रुपया मिलता था, अब लेबर लेता है 500 रुपया। लेकिन सर विपक्षियों का कहना है कि जब से मोदी सरकार में आई है तब से महंगाई बढ़ गई है, जीडीपी नीचे गिर गया है और देश की व्यवस्था चरमरा गई। ये कोनो सर बात नहीं है, जब जैसे महंगाई बढ़ा है तो तनख्वाह भी आदमी का, लेबर का मजदूरी भी बढ़ा है। तो सर विपक्षी फिर अगर अपने भारत का विकास हो रहा है, हमारे स्थानीय जगह का विकास हो रहा है, तो हमारा भी विकास है। तो फिर अगर हमारे स्थानीय जगह का या फिर हमारे देश का विकास हो रहा है, तो हमको इसमें कोई दुविधा तो होगी नहीं। फिर विपक्षियों को कष्ट क्यों हो रहा है? वो तो सर विपक्षी ही जानेगा। खैर चलिए सर, आप अपना एक बार नाम फिर से बता दीजिए। सुनील कुमार भगत। चलिए सर, धन्यवाद। मैं कुछ और भी इसमें जो वोट होने वाला है, आप उसमें किसकी सरकार देखना चाहते बीजेपी। हैं? आपका नाम क्या हुआ सर? रुपेश कुमार। सर आप कहाँ के निवासी हैं? पिलखे। सर 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री का चयन होता है, तो आप उसमें किसकी सरकार देखना चाहते हैं, भाजपा का या कांग्रेस का? भाजपा। सर कारण बताइए। भाजपा का सरकार आप क्यों देखना चाहते हैं, क्या कारण है? 2 कारण बताइए। हम लोग भाजपा सपोर्टर है और भाजपा अच्छा काम कर रहा है देश में, जी, इसलिए भाजपा को वोट देंगे। तो अच्छा काम में मतलब क्या-क्या काम करे? देश का विकास, हम लोग बस देश का विकास सर कर- फिर विपक्षियों का कहना है कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी ज़्यादा है, नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसा कोई बात नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, नौकरी भी मिल रहा है, लोग काम करना चाहे तब तो। और सर ये कांग्रेस को आप वोट क्यों नहीं देना चाहते हैं? 2 कारण बताइए। क्योंकि कांग्रेस, अब देखिए ज्यादा बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पूरा हम लोग बोलते हैं तो खोल के बोलते हैं, खोल के बोलेंगे इसमें तो जुलूम हो जाएगा। सर खोल के बोलने कुछ वाला तो ऐसी चीजें होंगी जिनको मैं सब जेल में है। नहीं, वो तो दूसरा चीज था, ये दूसरा चीज। अगर कुछ ऐसा अगर होता है तो उसको हम हाइड कर देंगे, काट के हटा देंगे, अगर कुछ ऐसा होगा। नहीं, हम लोग एक ही बात सर तो जानते हैं, सिर्फ अगर कांग्रेस को आप वोट नहीं देना चाहते, बस। ठीक है, तो आप बीजेपी के उपलब्धियों को गिना दीजिए बस। उपलब्धियों का जो बीजेपी अच्छा काम किया, जिस आप अगर वोट दे रहे हैं बीजेपी को तो क्यों दे रहे हैं, प्रश्न आता है। तो आप उसको क्यों दे रहे हैं वोट, वो आप उपलब्धि गिनाइए। मेन हम लोग किसान हैं, जी हर साल खाद का स्कार्सिटी हो जाता था, जी मनमाना रेट दुकानदार लेता था, लेकिन जब से मोदी सरकार आया है खाद में बहुत सुधार आया है, रेट भी जनून है जो होना चाहिए, दिक्कत नहीं होता। जी। प्लस हम लोग को जो सब्सिडी मिलता है फसल नुकसान वाला, वो सब मिलने लगा है। सर लेकिन पिछले साल हमने एक न्यूज सुना था कि बहुत से किसान गरीबी में आके सुसाइड कर लिए थे।
जो जिसका इल्जाम बताया गया कि भारत सरकार पे लगाया गया कि उनकी महंगाई की वजह से किसान ने आत्महत्या कर लिया। तो ये धीरे सब धीरे क्या? सुधार, देखिए कोई भी सिस्टम को सुधार करने में समय लगेगा। देखिए महंगाई जो है ना, महंगाई आती नहीं है, हम लोग बुलाते हैं। जी, महंगाई अगर मान लीजिए सरकार ऊपर से अगर जो भी सुविधा देती है, नीचे के भी अफसर लोग दे तब ना, नीचे के अफसर लोग तो देता नहीं है, तो अंत में आके मजबूरी होके किसान सुसाइड करता है। आज से कुछ साल पहले एक वरिष्ठ नेता ने बोला था कि अगर मैं लोगों के पास, भारत के लोगों के जनता के पास अगर मैं 100 रुपए भेजता हूँ, तो उनके पास पहुँचता 1 रुपए है। बस यही तो है, तो क्या यही है क्या? ये एकदम यही है। तो फिर अभी भी तो वैसा ही हो रहा है। अगर सबसे बड़ी कुछ किए, लेकिन आज उनका पोता जो है सो नौकरी के लिए भटक रहे हैं। तो ये सब मतलब यही इसी टाइप का अगर होता रहा, अगर हम संस्कार न दें बच्चों को, बच्चों का मेरा मेरे बोलने का अर्थ आप समझ रहे होंगे, तब तो न परिवार का विकास हो सकेगा, ना समाज का विकास हो सकेगा, ना राज्य का विकास और ना देश का विकास हो सही बात। सकेगा। तो इसलिए सबसे पहले शिक्षा ज़रूरी है, शिक्षा के साथ संस्कार भी ज़रूरी है। क्योंकि हमने बहुत जगह पे ऐसा देखा है कि शिक्षा तो दे दिया जाता है, महँगी-महँगी शिक्षा, लेकिन संस्कार ना होने की वजह से शिक्षा देने वालों, यानी उनके माता-पिता का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। इसलिए हमारे देश में क्या-क्या ज़रूरी है और आज के युवाओं के बारे में आप कुछ बोलिए 2 शब्द? आज के युवाओं के बारे में कुछ देखिए, आज बोलिए। के युवाओं के बारे में सबसे बड़ी जो है, उनका कल्याण किसमें है? देखिए उसका कल्याण है सबसे पहले तो अपना जो भी पढ़ाई लिखाई करें, सबसे अच्छा बात है। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, समझदारी नहीं आएगा। देखिए पढ़ाई एक ऐसा चीज है, जब तक ये पढ़ेंगे घूसखोरी बंद हो जाए। अगर जैसे कि अभी इंदिरा आवास बहुत तरह मिलता है, सरकार देता है, उसमें क्या होता है 20% 30% तो खा जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक। ऊपर तो सही है, लेकिन नीचे के लोग काम करने वाला अगर सही हो, तो घुसखोरी अगर नहीं होगा तो महंगाई अपरूपी घट जाएगा, 100% घटेगा। तो सर ये जो घुसखोरी जो है जिसको आप भ्रष्टाचार कह सकते हैं, तो भ्रष्टाचार भारत से कैसे मिटेगी? इसके विषय में कुछ बताइए। देखिए भ्रष्टाचार मिटेगी अब